अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और वेलकम टू संडे के संडे क्यूएनए सेशन। पहले तो मादत भाई, लास्ट वीक हम लोग अपलोड नहीं कर सके, कुछ फैमिली मसरूफियत की वजह से, कुछ अपने कुछ जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जो है ना वो मैं उतना रेगुलर नहीं रहा जो पहले रेगुलर था। आगे चल के हम इसके बारे में बात करते हैं और आज हम लोग जो है ना पिछले वीक का भी टॉप फैन ऑफ द वीक निकालेंगे और इस वीक का भी निकालेंगे। पहले बात करते हैं पहले टॉप फैन ऑफ द वीक की। जो पहला टॉप फैन ऑफ द वीक है वो है मरवत वॉइस, जिनका इस तरह से आईडी है। कांग्रेट्स ब्रो, आपको मुबारक हो, आपने कॉन्टैक्ट करना है mastekcommunity@gmail.com। और अपनी अगली विनर की बात करते हैं तो इस दफा भाई मुझे बहुत खुशी है, जो रेगुलर होता है ना, जब भी कोई टॉप फैन ऑफ द वीक बनता है दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि भाई एक बंदा जो है या एक बंदी जो है ना वो हमें को 2-4 साल से सपोर्ट कर रही है, तो आज भी जो है ना वो सपोर्ट कर रही है, तो ये बहुत मायने रखता है मेरे लिए। इनका नाम है अक्सा शेख, जिन्होंने कमेंट किया था इन्फिनिक्स की किसी वीडियो पर। सही कहा था, वैसे आजकल मेरा भी यही रहा है इन्फिनिक्स के बारे में। आपको भी मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। आपने कॉन्टैक्ट करना है mastekcommunity@gmail.com। अब बात करते हैं अपने Q&A सेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे अलम ज़ेब पूछते हैं, सर डेली या 1-2 दिन बाद आपकी वीडियो क्यों नहीं आती, अब लेट हो जाते हैं? नहीं भाई, हम एक दिन बाद एक दिन वीडियो अपलोड कर रहे हैं और अनफॉर्चुनेट आप जानते हैं कि पाकिस्तान की मार्केट के इस टाइम क्या सिचुएशन हो चुकी है और साथ के साथ मेरी कुछ फैमिली मसरूफियात भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं भाई, क्योंकि घर का सबसे बड़ा हूँ मैं, सबसे बड़ा बेटा हूँ मैं अपने माँ बाप का। तो वो बुजुर्ग हो रहे हैं तो उनकी भी ज़रा चेकअप्स वगैरह चलते रहते हैं मेडिकली। पहले तो आप लोगों ने दुआ करनी कि अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सेहत दे, सबके माँ बाप को सेहत वाली ज़िंदगी के साथ साथ इबादत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और पाकिस्तान के हालात भी अच्छे फरमाए। ये दोनों वजूहात थी जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं हूँ, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं और ज़्यादा कोई इतनी प्रोडक्ट्स नहीं है, मैं आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं करना चाह रहा। और बॉक्स पैक में तो इस टाइम हालात पाकिस्तान की मार्केट के बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ वैल्यू फॉर मनी डिवाइस लेके आता रहूँ। और अगर आप मुझे पुराना फॉलो करते हैं तो मुझे कुछ 4-5 साल से मेरा यही, जब से मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, मेरा हमेशा से फोकस यही रहा है कि मैंने अपनी ऑडियंस के लिए काम करना है, ऑनेस्ट होकर काम करना है, जो चीज़ बेहतर है वो ही अपनी ऑडियंस को बतानी है। तो इसी वजह से ज़रा हमारी 1-2 दिन जो है ना वो वीडियो एक दिन बाद एक दिन अपलोड हो रही है। और जब हमारी वीडियोस कंसिस्टेंट हो जाएंगी, दोबारा डेली वीडियो अपलोड होने लग जाएगी, फिर समझ लीजिएगा कि भाई अब मार्केट दोबारा से रिवाइव होने वाली है। लेकिन राइट नाउ अगले 2 महीने कोई सीन इस तरह का नजर नहीं आता। बट इस कंडीशन में आप लोगों की जो सपोर्ट है वो मुझे बहुत रिक्वायर्ड है, बिकॉज सभी निर्भर कर रहा है आजकल यूट्यूब के रेवेन्यू पर। स्पॉन्सरशिप से कोई है नहीं और उसके साथ साथ ही हम लोगों ने आप लोगों को भी कंटेंट डिलीवर करना होता है, तो सब चीज़ें मैं अपनी ज़ाती इन्वेस्टमेंट से ही लेके आता हूँ। स्टार्ट से मेरी आदत है, अगर मुझे कोई ब्रांड नहीं भी ऑफर करता तो भाई डजेंट मैटर फॉर मी, मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ और मैं अपनी ऑडियंस के लिए काम करता हूँ और ऐसे ही इंशाल्लाह काम करता रहूँगा, चाहे किसी भी नंबर पर हम लोग पहुंच जाए। बात करते हैं अपने कुछ अगले क्वेश्चन की। हाफिज जवाद कहते हैं, अली भाई कोई मोबाइल फोन फास्ट चार्जिंग 8GB 128GB 64 मेगापिक्सल कैमरा हो और 55,000 रुपया पैसे भी हो। भाई ऐसा तो पिछले दौर में होता था, आजकल जो हालात हो गए हैं, डब्बा बैग तो कोई फोन मेरे हिसाब में आपको इस रेंज में मिलने वाला नहीं है, जिसको हम लोग सुपर वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं। और हाँ, ओप्पो की डिवाइसेस बहुत ओवर प्राइस हो गई हैं, तो मेरे ख्याल में जो ओप्पो का मिसकंसेप्शन आपके ज़हन में बना हुआ है ना कि वैल्यू फॉर मनी देता है, तो वो मेरे ख्याल में छोड़ देना चाहिए। और इन्फिनिक्स भी खास नहीं है। और इसी तरीके से वीवो की अगर डिवाइस देखते हैं तो वीवो V23e 60Hz रिफ्रेश रेट वाला फोन भी डेटा हीलियो G96 के साथ आपको 65,000 की रेंज, 60,000 की रेंज में मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई बॉक्स पैक डिवाइस लेनी चाहिए। हाँ, कुछ आप चले हुए फोन 6-7 माह 8 माह चले हुए फोन जो है, Realme GT मास्टर एडिशन है, पोको F3 है, 11 लाइट 5G है, 11T है, Realme 9 Pro प्लस है, Samsung A52s है। ये वो फ़ोन है जो कि वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं, वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं आपके पैसों के हिसाब से। तो आई थिंक बॉक्स बैग छोड़ के आप अगर इनके ऊपर इन्वेस्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर आपको वैल्यूज़ आपके पैसों के हिसाब से मिल जाती हैं। अगर आप किट फ़ोन नहीं लेते, किट फ़ोन जो आजकल इंपोर्टेड फ़ोन जो पैच पीटी अप्रूव्ड वाले हैं या नॉन पीटी हैं, वो जा बजा हम लोग अपने चैनल पर कवर करते रहते हैं। उन स्मार्ट यूजर्स के लिए जिनको भाई स्पेसिफिकेशन अच्छी चाहिए, जिनको कैमराज अच्छे चाहिए, जिनको परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, लेकिन उनको अपडेट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब जो पैच पीटी अप्रूव्ड होते हैं उनके अंदर अपडेट्स का इशू आता रहता है, उनको हम जा बजा डिस्कस करते रहते हैं। तो आप अगर कोई बॉक्स पैक डिवाइस लेना चाहते हो तो उससे बेहतर यही है कि आप थोड़े बहुत चले हुए फ़ोन ले लो, यूज़ में ले लो, वो ज़्यादा बेहतर आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। हाफिज हुज़ैफा कहते हैं, अगला जो क्वेश्चन है किट फ़ोन के बारे में, अली भाई ये वेरिजोन का क्या बला है इन फॉरेन कंट्री वाले फ़ोन्स को हाफ प्राइस में नॉन पीटीएल लेना चाहिए? पहले तो भाई ये मिसकंसेप्शन माइंड से निकाल दो कि ये हाफ प्राइस में मिल रहे हैं, ये आपको यूज्ड प्राइस में मिल रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी कारोबारी लोग हैं वो आपके सगे नहीं हैं, वो अपने पैसे के सगे हैं मतलब उनके लिए पैसा बहुत मायने रखता है। ये वेरिजोन एक कैरियर है, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में वारिद, जैज़, टेलेनॉर, ऐसे ही यूएसए में वेरिजोन है, AT&T है, ऑरेंज यूके में होता था, ऑरेंज मोबाइल होता था, वोडाफोन होता था। इस तरह के बहुत सारे कैरियर्स हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिकन कंट्रीज़ में काम करते हैं। ये कंपनी से बल्क क्वांटिटी में फ़ोन लेते हैं और वहाँ कॉन्ट्रैक्ट वेजिस पे देते हैं, पोस्ट पेड कनेक्शंस के साथ, मतलब सिम देते हैं
और आपको EMI पे फ़ोन्स मिलते हैं, तो आप लोग मंथली, जो UK USA में रहते हैं लोग, वो मंथली पे करके जो है ना वो अपने जो इनकम हो उसमें से थोड़ा थोड़ा पे करके उस फ़ोन की प्राइस पे कर रहे होते हैं या उस सिम की प्राइस पे कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल में अगर हम लोग करते हैं कि वेरिजोन में थोड़े बहुत सिग्नल्स इश्यूज भी आते हैं, ये बात याद रखिएगा। इनकी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस भी होती हैं, थोड़ा बहुत आपको जो है ना लेआउट का डिफरेंस मिलता है, बट वेरिजोन वाले फ़ोन मोस्टली जो है ना वो अमेरिकन यूज़ होते हैं, जिसकी ये थोड़ी बहुत तसल्ली होती है कि चलो यार ये यूज्ड फ़ोन है, रीफर्ब नहीं है, लेकिन इनमें भी रीफर्ब क्वालिटी आती है। अगर आपको कोई अच्छा फ़ोन जेन्युइन कंडीशन में मिल रहा हो, अगर आप नॉन पीटी अफोर्ड करते हो तो यस ले लेना चाहिए, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं आता, ये बात माइंड में रखिएगा। हार्डवेयर वही होता है सभी कैरियर में, बस आपको जो है प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस मिलती हैं और कुछ आपको कैरियर की बाउंडेशंस मिलती हैं जो कि UK USA के लिए हैं, पाकिस्तान में वो बाउंडेशन कैरियर्स की नहीं होती। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब्बास अली कहते हैं सैमसंग A73 कैसा मोबाइल है, गेम नहीं करनी बस नॉर्मल यूज के लिए। देखो भाई बहुत ओवर प्राइस है, उस पैसों में आपको सैमसंग के फ्लैगशिप फोन भी मिल जाते हैं। अगर आपने सैमसंग ही लेना है S20 सीरीज के फोन मिल जाते हैं, S21 सीरीज के भी फोन मिल जाते हैं। तो आई थिंक अगर उस प्राइसों में लेना है तो आपको थोड़ा बहुत चला हुआ ले लेना चाहिए। स्मार्ट यूजर की तरह चले हुए फोन में इश्यूज नहीं होते, ये बात याद रखना। डिपेंड करता है कि आप कौन सी टाइप की कंडीशन को फोन बाय कर रहे हो। बॉक्स वाले फोन मिल जाते हैं, इवन इसी रेंज के अंदर वीवो का X80 मिल जाता है। आई थिंक दिस इज अ बेटर चॉइस रादर देन A73। हाँ, अगर लाख रुपए से नीचे नीचे A73 आपको स्लाइटली यूज मिल जाता है तब भी आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नो डाउट फोन अच्छा है, कैमरा शैमरा भी ठीक है, गुजारा करता है। 90,000 लाख रुपए प्राइस को तो जस्टिफाई करता है, बट 1,10,000 20 30 हज़ार रुपए की प्राइस को जस्टिफाई नहीं करता। इतने पैसे बहुत मायने रखते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोहम्मद अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, 90,000 की रेंज में मोबाइल बता दें भाई। बॉक्स पैक तो कोई भी नहीं लेना चाहिए, यूज्ड में ले लो तो ज्यादा बेहतर है। वीवो X70 Pro मिल जाता है, सैमसंग का जो है वो आपको S20 सीरीज के फोन कुछ मिल जाते हैं। S20 प्लस जो है ना 90 से 1 लाख तक मिल जाता है। Note 20 मिल जाता है। इसी तरीके से अगर आप लोग लेना चाहते हो वन प्लस के फोन तो वन प्लस 8 Pro ऑफिशियल PTA प्रूव मिल जाता है। इस पैसों में उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लाख रुपए के अराउंड मिल जाता है। और इसी तरीके से आपको जो है ना वो Xiaomi का 11T Pro मिल जाता है। Xiaomi के ही आपको कुछ जो है वो फ्लैगशिप Mi 11 अल्ट्रा टाइप के फोन 1,10,000 रुपए में इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। आई थिंक आप उन पे इन्वेस्ट कर लो एज कंपेयर टू कि भाई कोई बॉक्स पैक लो। बॉक्स पैक इस टाइम स्टिल कोई भी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो निहाल अहमद कहते हैं इज Redmi Note 11 वैल्यू फॉर मनी और नॉट? नो, कैमरा के हिसाब से तो बिल्कुल मत कंसीडर करना, लेकिन एक चीज माइंड में रखिएगा, जितने भी दोस्त इस टाइम मुझे देख रहे हैं, इस टाइम अगर मैं अपनी कैलकुलेशन या अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूं, ये वाहिद ही फोन है जिसकी ज्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं की गई। डिस्प्ले बहुत बेटर, परफॉर्मेंस कैजुअल यूजेस के लिए बेटर, नॉट फॉर गेमिंग। डुअल फिजिकल स्पीकर, 33 वाट फास्ट चार्जिंग, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। उसके अलावा आपको यहां पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है, कॉम्पैक्ट साइज फोन मिलता है, IP रेटिंग मिलती है। तो एक रियलिटी ये है कि सिर्फ कैमरा को छोड़ दें, लेकिन 40-42 हज़ार में बाकी कंपनी से कुछ भी नहीं दे रही। इवन अगर रिसेंटली बात करते हैं Oppo A57 3GB 64GB का फोन मिलता है भाई इस पैसों में, जिसको मेरे हिसाब से बिल्कुल कंसीडर नहीं करना चाहिए। इस पैसों में IPS पैनल है, और अगर हम 45,000 रुपए में आते हैं तो 45,000 रुपए में Oppo का A76 720p पिक्सल वाला मिल रहा है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हाँ, Infinix की कुछ AMOLED पैनल वाले 60 हर्ट्ज वाले रिफ्रेश रेट वाला मिल रहा है, जैसा कि Infinix का Note 12 G96 है। जायरो अच्छा नहीं है, कैमरा बहुत बेकार है, परफॉर्मेंस बहुत बेकार है, पैनल की क्वालिटी बहुत बेकार है, फास्ट चार्जिंग उस तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा कि इस फोन के अलावा कोई भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है, और दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड कंटेंट। ये बात याद रखिएगा, मैं अपने फैक्ट्स और अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बात करता हूं। कैमरास के हिसाब से अगर आपने कोई फोन लेना है तो आगे चल के मैं खैर उसकी भी बात करूंगा। मेरे हिसाब में आपको बॉक्स पैक कोई भी डिवाइस जो है कंसीडर नहीं करनी चाहिए। इवन वीवो का भी Y33 सीरीज का अगर देखते हैं तो एक्सपीरियंस के हिसाब से बेटर नहीं है। और एक रियलिटी है भाई, मैं खुद से ये बात कर रहा हूं आपको, बिल्कुल 100% रियलिटी है कि इस टाइम बॉक्स पैक की जो मार्केट है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अगर हम लोग 6 या 8 महीने पहले वाले एक्सपीरियंस की बात करते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो जोहेर अजमल, सैमसंग Note 20 Ultra वर्सेस OnePlus 9 Pro वर्सेस OnePlus 10 Pro। देखो भाई, Note 20 Ultra वाज द बेस्टेस्ट फोन ऑफ एवर इन नोट सीरीज। आज भी बहुत बेहतर है एक्सपीरियंस के हिसाब से, 1,50,60 हज़ार रुपए में यूज्ड में मिलता है। और OnePlus 10 Pro 8GB 256GB, अगर आप चाइनीज रीजन वाला ग्लोबल कन्वर्टेड फोन होता है वो, अगर आप उसको ऑफिशियल PTA अप्रूव कराते हो तो बॉक्स पैक वो आपको 170 में मिलता है। तो मेरे ख्याल में OnePlus 10 Pro इज बेटर देन Note 20 Ultra। एक तो बॉक्स पैक है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है, LTPU पैनल है, कैमरास भी अच्छे हैं।
लेकिन अगर वहीं पर OnePlus 9 Pro की बात करते हैं तो ये पैच अप्रूव पाकिस्तान में बिक रहे हैं 1,10,000 के अराउंड। तो कॉस्ट वाइज OnePlus 9 Pro को भी आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन अगर ऑल ओवर एक्सपीरियंस की बात करता हूं तो भाई सैमसंग का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस बेटर होगा, बट सैमसंग और नोट 10 जो OnePlus का 10 Pro है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करते हो तो OnePlus 10 Pro विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, देन सेकंड प्रायोरिटी इज जो है सैमसंग का Note 20 Ultra एंड थर्ड प्रायोरिटी इज OnePlus 9 Pro। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो महाद ब्रू कहते हैं, BRU ब्रू कहते हैं, इज A53 वैल्यू फॉर मनी जस्ट फॉर कैमरा नॉट फॉर गेमिंग, इफ एनी अदर फोन हैव बेस्ट कैमरा प्लीज सजेस्ट मी। यार A73 यूज में ढूंढ लो, ज्यादा बेटर है। A53 का कैमरा तो बहुत अच्छा है, डिस्प्ले वही है A52s वाला। कैमरा का जो पीछे डिजाइन है वो थोड़ा सा इंप्रूव्ड है, ज्यादा नहीं है, फील अच्छी आती है। बट मेरे ख्याल में इस रेंज के अंदर आई थिंक आपको अच्छे यूज फोन मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। हाँ, अगर A53 80,000 रुपये तक यूज में मिलता हो तो आप कंसीडर कर सकते हो। वैसे A52s भी आजकल डब्बा पैक मैंने वीडियो दी हुई है 75 से 78,000 रुपये में मार्केट में अवेलेबल है, थोड़ा सा सर्च कर लो, वो ज्यादा बेहतर है A53 से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कमाल खान कहते हैं, ये भी मेरे बहुत रेगुलर व्यूअर है, थैंक यू सो मच भाई, आप बहुत सपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से सपोर्ट अपनी बनाए रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, आपको क्या लगता है इस गवर्नमेंट के जाने से हालात बेहतर हो जाएंगे? टैक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। देखो मिसकंसेप्शंस, हमारी मिसकैलकुलेशंस, हमारी उम्मीदें जो है ना वो हमेशा से थोड़ी सी चेंज रहती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन जो हालात हो गए हैं, मुझे ये लगता है कि अगले 6 महीने 8 महीने चाहे गवर्नमेंट चली भी जाए, मार्केट दोबारा रिवाइव नहीं होती। और जितने भी एनालिसिस्ट के आप एनालिसिस देखते हैं उनके अंदर भी आप अगर सुन रहे होंगे तो नेक्स्ट ईयर 2023 के अगस्त के बाद कहीं पर जाके थोड़े से हालात बेहतर होंगे। उस टाइम तक हमें स्मार्ट प्ले करना है, अपने जो डेली वेजेस के एक्सपेंसेस हैं उनको भी कंट्रोल करना है, और अपनी लाइफ के अंदर जो हम लोग लग्जरी आइटम्स ले रहे हैं ना आजकल, उनको भी हमने कंट्रोल करना है। आफ्टर ऑल हमारी सेविंग्स जो हैं वो आजकल लग रही हैं, हम लोग अपनी सेविंग से खर्चा करें। इवन मैं बहुत अच्छे पैसे कमाता हूं, लेकिन फिर भी आज भी मुझे अपना जो आज से 6 महीने पहले जितना मैं रिलैक्स था उससे 3 गुना ज़्यादा या 4 गुना ज़्यादा मुझे काम करना पड़ा है अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, अपने बच्चों की सहूलियात के लिए, अपने माँ बाप की मेडिकल जो है एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, माँ बाप को सहूलत देने के लिए। आफ्टर ऑल उन्होंने मुझे बहुत सहूलत दी थी, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को कंट्रोल करना पड़ता है। बट आई थिंक गवर्नमेंट चेंज हो भी जाए तो इतनी जल्दी इंप्लीमेंट होता हुआ नहीं मिलेगा। इट विल टेक अराउंड 6 to 8 months टू अगेन हम लोग को जो नज़र आती थी ना एग्रेसिवनेस, उसमें टाइम लगेगा। हाँ, ब्रांड्स भी इस बारे में सर जोड़ के देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से, बहुत ज़्यादा कंज्यूमरशिप्स हैं यहाँ। लोग चाहे वो ट्राला चलाने वाला है, चाहे वो रेडी चलाने वाला है, लेकिन उसके अंदर एक वाइब, एक माइंड में बात होती है कि मैंने लग्जरी लाइफ या एटलीस्ट फ़ोन अच्छा लेना है या बाइक अच्छी लेनी है। तो सारे ब्रांड्स को नज़र आ रहा है कि बिज़नेस अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेट ये जो पॉलिसीज़ हैं ये उतनी जो है वो सहूलत वाली नहीं है उन ब्रांड्स के लिए। बट आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद से हमें रहना चाहिए, उम्मीद से दुनिया कायम है, तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह पाक की ज़ात से कि अल्लाह पाक इनके दिलों में रहम डाले और अच्छा इंप्लीमेंट। और कुछ ऐसी चीज़ें नज़र भी आती हैं, वाइब भी नज़र आती है कि बेहतर हो सकेगा हालात, लेकिन आफ्टर 6 to 8 months। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रिप्टो एफबी कहते हैं जेबी और फैक्ट्री आईफोन में परफॉर्मेंस का डिफरेंस होता है? देखो भाई, परफॉर्मेंस का डिफरेंस नहीं होता, बट जेबी फोन्स के अंदर या तो कुछ कोड्स नहीं चल रहे होते हैं, या सिम आपको वो एक एक्स्ट्रा जेबी लेनी पड़ती है, सिम उसके साथ चलती है, सिग्नल्स का थोड़ा बहुत इश्यूज आते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के इशू आते हैं, बट परफॉर्मेंस का उस हिसाब से इशू नहीं आएगा। हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के लिए जो इश्यूज आते हैं वो फेस करने पड़ेंगे। उसके अलावा मेरे ख्याल में कैमरा परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है। मेरा ख्याल क्या है, 100% कैमरा परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं है, गेमिंग की परफॉर्मेंस में नहीं है, डे टू डे यूजेज में नहीं है। बट जो सिम नेटवर्क वाला इशू है, या अगर आप सिम नेटवर्क के ऊपर डाटा चलाते हैं तब आपको थोड़े बहुत इशू फील होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो मोहम्मद उमर कहते हैं, सर यू आर माई फेवरेट यूट्यूबर, थैंक यू सो मच। इनका क्वेश्चन ये है कि 50,000 रुपए के अंदर कैमरा फोन अक्टूबर तो गुजर गया, नवंबर में कौन सा लेना चाहिए? चलें भाई, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा खींचूंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा आप लोगों से। मैंने जैसे कि पहले बताया कि बॉक्स पैक डिवाइसेस आर नॉट गुड फॉर कैमरा, और आजकल मुझे लगता है कि इस 1.5 साल में 99.9% एवरी यूजर हैव द प्रायोरिटी ऑफ कैमराज, और ब्रांड को देर से रियलाइज हुआ है। जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि रेडमी ने भी ओएस डालना शुरू कर दिया, इन्फिनिक्स ने भी ओएस डालना शुरू कर दिया, इसी तरीके से टेक्नो ने भी डालना शुरू कर दिया। जब ये चाइनीज ब्रांड आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को बेहतर करेंगे तब हमें चीज़ें बहुत बेहतर मिलेंगी, बट इट विल टेक सम टाइम। इस टाइम बॉक्स पैक फोन तो कोई भी कंसीडर नहीं करना चाहिए फॉर कैमरा पर्पज। आपने अगर बहुत टॉप रेटेड कैमराज लेने हैं तो सैमसंग के कुछ यूज फोन मिल जाते हैं, पैच पीटीए अप्रूव, नॉन पीटीए मिल जाते हैं। इसी तरीके से गूगल पिक्सल 4 एक्सल
मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी अगर मुझे कोई कैमरा लेना है जिसमें पोर्ट्रेट्स अच्छे हैं, जिसमें वीडियोस अच्छी हैं, हाँ बैटरी थोड़ी छोटी है बट इश्यूज थोड़े बहुत उसमें आते हैं आगे चल के, उसके बारे में उसका भी एक क्वेश्चन है, वो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। बट आई थिंक कि आपको अगर कैमरा या परफॉर्मेंस के लिए कोई फोन लेना है, डोंट थिंक अबाउट बॉक्स पैक फोन, ये आपको कैमरा परफॉर्मेंस अच्छी प्रोवाइड नहीं करेंगे। थिंक अबाउट यूज्ड फोन, you have to buy used phone for a better कैमरा परफॉर्मेंस और बेटर परफॉर्मेंस, हार्डवेयर परफॉर्मेंस के लिए भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सैम गिलानी कहते हैं P30 Pro वर्सेस X70 Pro प्रायोरिटी कैमरा पेरिस्कोपिक लेंस क्वालिटी। देखो भाई P30 Pro का कैमरा थोड़ा बेटर जरूर होगा, ऑब्वियसली वहां पर चीजें हवावे की बहुत अच्छी होती थी, लेकिन इश्यूज आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, अपडेट्स में, एंड्रॉइड अपडेट्स में। हम इतने यूज टू हो गए एंड्रॉइड के कि भी हम लोग को जो है ना वो हुवावे का अपना ही अपडेट्स नहीं जब मिलेंगे तो थोड़ा बहुत इशू होगा। बट आई थिंक अगर मैं साइड बाय साइड कंपेयर करता हूं तो P30 Pro विल बी द प्रायोरिटी एज कंपेयर टू Vivo X70। बट एक बात माइंड में रखिएगा, P30 Pro ऑफिशियली आपको बहुत कम मिलेगा, पैच अप्रूव मिलेगा तो बहुत सारे इश्यूज होंगे। बैटरी का इशू मैंने हुआवे के सारे पैच वाले फोन्स में जो है वो देखा है, इसी वजह से मैंने कभी पैच फोन्स के ऊपर, हुआवे के पैच फोन्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। बहुत प्रॉब्लम आता है बैटरी का। ऑफिशियल पीडी अप्रूव मिलता तो येस, प्राइस का भी थोड़ा डिफरेंट होगा, 60-70 हज़ार रुपए में ऑफिशियल पीडी अप्रूव P30 Pro अगर मिलता तो विल बी द बेटर चॉइस, क्योंकि X70 Pro 90 से 1 लाख रुपए की, 90,000 से 1 लाख रुपए की रेंज में मिलता है। बट X70 Pro का भी एक्सपीरियंस नॉट बैड, ये भी मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। रिफ्रेश रेट भी बहुत मैटर करता है और हार्डवेयर भी बहुत मैटर करता है। साउथ कहते हैं सलाम वालेकुम अस्सलाम, पिक करना यूज फोन में 40K में Xiaomi 11 Lite 4G या Realme 8 Pro या फिर कोई और कैमरा परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल में 11 Lite 4G का कैमरा थोड़ा बेटर होगा 8 Pro से, बट Realme 8 Pro भी नॉट बैड, बट रिफ्रेश रेट और बाकी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में आपको जो है ना वो 11 Lite 4G बेटर मिलेगा। बट अपडेट के बाद वो फिंगरप्रिंट सेंसर गायब हो जाता है, ये बात माइंड में रखना। तो 8 Pro अगर मिलता हो तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर बेटर चलता है एज कंपेयर टू साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफ 11 Lite 4G। बहुत इश्यूज आते हैं बट कंपनी क्लेम करके भी दे रही है, 1000-1500 में वो सही भी हो जाता है, ये भी बात माइंड में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इट्स हाफिज अमीद कहते हैं बॉक्स पैक फोन अंडर 50K। जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि बॉक्स पैक फोन कोई भी नहीं लेना चाहिए, बहुत अर्जेंट आई हुई है, जरूरत है तो Redmi Note 11 इन 42K आई थिंक दिस इज वैल्यू फॉर मनी डिवाइस। या अगर आपको Realme 7 Pro जैसा कि मैंने पहले वीडियो दी थी 48 या 50 हज़ार रुपये मिलता है तो इट विल बी अ बेटर चॉइस रादर देन बाइंग अ Infinix फोन और टेक्नो फोन और वट एवर ओप्पो फोन। इनसे तो वो बहुत बेहतर है, या वीवो का Y33s या T जो लेते हैं आप, उससे तो ये बहुत बेहतर है जो फोन मैंने आपको बताए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मीर मुस्तफ़ा आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ओप्पो रेनो 8 Pro पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा? नहीं होगा, मैं पहले भी बता चुका था। 8 Pro तो बिल्कुल नहीं होगा, 8 के चांसेस थे वो भी खत्म हो चुके हैं। अब आप रेनो 9 सीरीज का, और अनफॉर्चुनेट ओप्पो ने जो सबसे ज्यादा बिकने वाली सीरीज थी रेनो, जिसकी मार्केट में बहुत बड़ी ग्रिप थी, वो रेनो 6 के बाद ना रेनो 7 लॉन्च किया ना रेनो 8 सीरीज लॉन्च की। अब रेनो 9 सीरीज का अगर आप वेट करें तो आपको फरवरी मार्च तक वेट करना है। हाँ प्रॉबेबली ये मैंने सुना है कि भी ओप्पो शायद ग्लोबल लॉन्च के साथ इस दफा पाकिस्तान लॉन्च करे, क्योंकि दो सीरीज के गैप आ गए हैं और ओप्पो का बहुत शेयर कम हुआ है मार्केट में। ओप्पो को ये सोचना चाहिए भाई, पाकिस्तानी बहुत सख्त लौंडे हैं, बड़ी एक नाजुक तबीयत के यूजर हैं, एक दफा फेंकते हैं ना ब्रांड को दूसरी दफा मुड़ते नहीं है, ये बात माइंड में रखिएगा। आप यही हाल देख लें कि सैमसंग का मिड रेंज सेगमेंट में यही हाल हमारे जो है पाकिस्तान में हुआ। इस तरीके से आजकल Xiaomi के ऊपर क्रिटिसिज्म ज़्यादा है और ये जो ऑप्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से इश्यूज आ रहे हैं, कुछ फोन्स में आ रहे हैं, सारों में नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम्स तो हो रही है। प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम कभी भी नहीं छुप सकती, ये बात माइंड में रखिएगा। और इस तरीके से इन्फिनिक्स के फोन लोग ले तो लेते हैं, लेकिन दूसरी बार वो यूजर इन्फिनिक्स पे सिर्फ एक मकसद के लिए ही इन्वेस्ट करता है, वो है लॉन्ग बैटरी लाइफ। हार्डवेयर अच्छा नहीं होगा तो भाई, कैमरा अच्छा नहीं होगा तो जारी बात है लॉन्ग बैटरी लाइफ होगा। बट अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ पर अभी भी बहुत ज्यादा अनएजुकेशन है, प्रोडक्ट को बाय करने से पहले रिसर्च नहीं करते और सिर्फ बैटरी टाइमिंग को देखते हुए ले लेते हैं। बाकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई जिनको देखना चाहिए, और यही चीज़ें बताने के लिए, यही चीज़ें समझाने के लिए ये जो बेवकूफ़ आदमी है ना, ये कैमरा के सामने खड़ा होता है हर दूसरे दिन और ये बेवकूफ़ आदमी आप लोगों को समझा रहा होता है। दैट डजंट मीन कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट करता हूँ। जो ब्रांड जहाँ गलत होता है, जो डिवाइस जहाँ गलत होती है, वहाँ मेरे लिए भी गलत है, आप लोगों के लिए भी गलत है। उसको जान के हकीकत में अच्छा साबित करना मेरे ख्याल में मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता, शायद किसी और का करता हो बट मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो तबरेज हसन कहते हैं पिक्सल 7 एक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी डेट इन पाकिस्तानी। देखो भाई, ऑफिशियल तो लॉन्च नहीं होगा, नॉन ऑफिशियल आएगा। आज आ गया है मार्केट में 1,50,000 के अराउंड नॉन पीटीए। पीटीए कराने जाओगे तो बहुत पैसे लगेंगे। मेरे हिसाब से आप पिक्सल 6 प्रो के ऊपर इन्वेस्ट कर लो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े बहुत है। पिक्सल 6 प्रो 1,25,20,30 हज़ार रुपए में नॉन पीटीए मिलता है। एक अच्छी चीज ये कि मैंने पिक्सल 6, अभी फिलहाल मैं उस पर कंटेंट दूंगा जरूर, सिंगल सिम फोन एक आता है, ई सिम विद फिजिकल सिम, एक फिजिकल सिंगल सिम आता है, उसका टैक्स 30,000 है, ऑफिशियल पीटीए प्रूफ, पैच नहीं हो सकते ये।
तो वो फ़ोन कुछ 1,10,20,000 रुपये में पिक्सल 6 पड़ जाता है। इसी तरीके से पिक्सल 6 प्रो भी जो है ना वो आपको 1,60,000-70,000 में पड़ जाता है। बट 7 से मेरे ख्याल में अगर आप वो बाय कर लो, ऑफिशियल पीडीएफ प्रूफ के साथ मिलेगा, तो ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, थोड़े बहुत ही डिफरेंसेस हैं। तो आपको मेरे ख्याल में पिक्सल 6 प्रो को बाय कर लेना चाहिए। अब मुझी कहते हैं, अली भाई रेडमी नोट 12 पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा और कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर 2023 में? देखो भाई, मैंने इसीलिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी बिकॉज मुझे लगता है कि पाकिस्तान में रेडमी ने बहुत बहुत बड़ी ग्रिप बना ली है मिड रेंज सेगमेंट में, और हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि अमरीश पुरी आए ना आए, शाहरुख खान आए ना आए, करण अर्जुन जरूर आएंगे। हालांकि उसमें भी शाहरुख खान था, बट अनफॉर्चुनेट इस टाइम वो करण अर्जुन रेस्ट कर रहे हैं, सो रहे हैं कहीं पर, उनको टाइम थोड़ा सा लगेगा आने के लिए। तो मेरे ख्याल में रेडमी नोट 12 सीरीज़ का अगर आप वेट कर रहे हो तो फेब्रवरी एंड, जैसा कि इसी ईयर 2022 में हुआ था, या मार्च स्टार्टिंग में कहीं पर लॉन्च होंगे। बट घबराना नहीं है, भाई ने मंगवा ली, मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊंगा ना, बट ग्लोबल लॉन्च होने दें, उनका एक्सपीरियंस अलग होगा। ये चाइनीज़ वेरिएंट है, ग्लोबल थोड़ा बहुत चेंजिंग होगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। आई एम डैम श्योर कि ग्लोबल चेंजिंग होगी, बट देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं। पहले वो आ जाए, फिर उसके बाद ग्लोबल वालों को भी हाथ डाल लेंगे। पैसे आजकल बहुत लग रहे हैं भाई के, बाय द वे सब्सक्राइब कर लें, पैसे बचाने भी हैं तो मेरे, लेकिन आपको मार्च तक वेट करना पड़ेगा। और बहुत सारे दोस्तों ने रेडमी नोट 12 सीरीज़ का पूछा था। ओके जी, नूर काजिम पूछते हैं, प्लीज सजेस्ट एनी गुड फोन कैमरा फॉर 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग फ्रंट एंड बैक एंड 60 to 70 के। देखो भाई, डब्बा पैक तो कोई मतलब, मैंने पहले बता दिया। इस रेंज के अंदर सैमसंग का S10 प्लस, सैमसंग का नोट 10 मिल जाता है। इसी तरीके से आपको ये फ्रंट बैक में सपोर्ट करते हैं, सिर्फ सैमसंग के फोन फ्रंट बैक पे सपोर्ट करते हैं। हाँ, यहाँ अगर पिक्सल का 5 मिलता है, बट वो रियर पर सपोर्ट करता है, फ्रंट पे नहीं सपोर्ट करता, ये बात माइंड में रखिएगा। सैमसंग के फोन आपको जो फ्लैगशिप S सीरीज के फोन है या नोट सीरीज के फोन है, वो ही आपको फ्रंट बैक में 4K 60 FPS प्रोवाइड करते हैं, तो उनको आप कंसीडर कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो हार्ट टेक कहते हैं, शाओमी का कोई न्यू फोन आ रहा है नवंबर में, एक आधा ही आएगा, वो 20,000 से नीचे का होगा, A1 प्लस होगा या A1 होगा, 20,000 से नीचे होगा, बाकी कोई एग्रेशन इन 2 महीनों में भी नहीं मिलने वाला। अजहर कुरैशी कहते हैं, भाई क्या आज की तारीख में कोई डिवाइस मिलेगी 80K में जो 11T पर अपग्रेड हो, बॉक्स पैक हो? नहीं, मेरे ख्याल में नहीं। 11T प्रो या 11T अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो आपको किसी बॉक्स पैक डिवाइस की तरफ जाना चाहिए। फिलहाल गुजारा करो, उन्हीं को यूज़ करना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सुमित शौकत कहते हैं, भाई आस्किंग सिंस 3 वीक, मैं हाजिर भाई, मैं हाजिर। व्हाट यू थिंक अबाउट हुआवे P सीरीज एंड किस कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं? देखो भाई, मैंने पहले ही बता दिया कि अपडेट्स का बहुत इशू आएगा। हुआवे की ब्रांडिंग से ब्लैकमेल मत हो, वो डायरेक्टली हुआवे सेल नहीं कर रहा। नई सीरीज बहुत एक्सपेंसिव है, पैच के अंदर हुआवे के फोन्स के अंदर बहुत इश्यूज आते हैं। एक तो वैसे ही अपडेट नहीं होते, और दूसरा ये है कि उनकी बैटरी टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं होती। तीसरा पार्ट्स का भी इशू आता है, ये भी बात माइंड में रखिएगा। तो आई थिंक इसी वजह से मैं हुआवे के ऊपर कंटेंट क्रिएट नहीं कर रहा, उससे बेटर OnePlus पे इन्वेस्ट कर लो, मोटोरोला पे कर लो, इनकी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुहान जिद्दी कहते हैं, जिद्दी, वाह जैदी नहीं जिद्दी, अली भाई Realme 10 सीरीज के बारे में कोई अपडेट? वैसे मैंने लास्ट टेक जो हमारी टेक बोल चाल आती है उसमें बताया मैंने, Realme 10 जो है वो G99 AMOLED डिस्प्ले वाला, वो आपको प्रोबेबली जनवरी स्टार्टिंग में मिल सकता है। देखो मैं थोड़ा बहुत आपको हिंट ये दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले Realme का C33 आएगा पाकिस्तान में, या तो दिसंबर स्टार्टिंग में या नवंबर एंड में आएगा। उसके अलावा कोई फोन Realme की तरफ से अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। और जो 10 Pro Plus लॉन्च हुआ है Realme का, या लॉन्च होना है, वो जाके फरवरी मार्च में जाके कहीं पर मिलेगा। तंजीलुर रहमान कहते हैं, इज Redmi Note 12 सीरीज इन Redmi Note 12 सीरीज विच वन इज वैल्यू फॉर मनी? देखो भाई, वैल्यू फॉर मनी तो जब पाकिस्तान में आएगा तब पता लगेगा ना पाकिस्तानी प्राइस में क्या है। एक्चुअली में मुझे जो प्रो प्लस है वो पसंद आया। प्रो प्लस जो एक्सप्लोरर एडिशन है 210 वाट वाला, लेकिन प्रो प्लस भी ठीक है, पैसों के हिसाब से ठीक है। वो 80,000 90,000 तक जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि फीचर्स भी है ना, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, 200 मेगापिक्सल है, इसका मीडियाटेक का 1080 हार्डवेयर है, हार्डवेयर भी अच्छा है, रैम रोम के वेरिएंट भी अच्छे दिए हैं। तो आई थिंक जो प्रो प्लस है और प्रो प्लस एक्सप्लोरर एडिशन है, दीज आर द वैल्यू फॉर मनी। अगर पाकिस्तान में आते हैं, प्राइस एग्जैक्ट पता लगेगी, फिर मैं आपको बता पाऊंगा। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो तंजील रहमान ने पूछा है, फॉर लॉन्ग टर्म नॉर्मल यूजेज पिक्सल 7 और A53, नॉर्मल यूजेज के लिए लेना तो फिर कोई भी फोन ले लो 50,000 रुपए का। अच्छे यूजेज के लिए लेना तो यस, पिक्सल 7 इज बेटर देन A53, बट प्राइस का बहुत डिफरेंस होगा, ये बात माइंड में रखिएगा। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर तंजील रहमान ने पूछा, भाई बहुत सारे सवाल पूछते हैं आप, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट क्रिप्टो ट्रेडिंग? रिस्की, वेरी रिस्की, लकी पर्सन होंगे तो थोड़ा सा चल जाएगा, सीखने में टाइम जरूर लगाइएगा,
जब तक आप किसी चीज़ को प्रॉपर सीख नहीं सकते, प्रोज और कॉन्स को नहीं सीख सकते, तब तक आप कुछ अच्छी अर्निंग नहीं कर सकते। उससे अच्छा है कि अपना भी कोई कारोबार कर लें, वो भी रिस्क बहुत बेहतर है, लेकिन वो फिजिकल रिस्क होता है, ये तो बिल्कुल हवा में रिस्क है, बहुत रिस्की बिजनेस है भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सैयद वली कहते हैं अगर 2 यूट्यूब चैनल हों, दोनों मोनेटाइज एक ही बैंक अकाउंट में अर्निंग ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। बैंक अकाउंट की जगह अगर आप वेस्टर्न यूनियन दे देना तो ज़्यादा बेहतर है, वेस्टर्न यूनियन से पैसे लेना आसान होता है, तो आप ले सकते हैं, मैं भी ले रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, बताना नहीं किसी को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शहाब पूछते हैं अली भाई आईफोन के भी क्वेश्चन आते हैं भाई, 11 से 13 प्रो मैक्स ठीक है, क्या प्राइस नीचे आएंगी बिकॉज ऑफ 14 सीरीज? हाँ, आजकल प्राइसेस नीचे आ रही हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा बॉक्स पैक मत, तो यूज में प्राइसेस बहुत अच्छी आ रही हैं। 13 प्रो मैक्स 128 GB जेवी वाला 100% बैटरी हेल्थ 1,90,000 के मिल जाता है, तो मेरे ख्याल में अगर आपने नॉन पीटीए लेना है तो उस पर इन्वेस्ट कर लें, अदरवाइज पीटीए अप्रूवल के साथ 2 लाख के अराउंड 128 GB 13 प्रो मैक्स मिल जाता है, 3 लाख के अराउंड, सॉरी 3 लाख रुपए के अराउंड मिल जाता है। ऑफिशियल पीटीए प्रूफ, फैक्ट्री अनलॉक्ड होता है, कुछ वारंटी भी होती है, 90% के अराउंड वो बैटरी हेल्थ होती है, और 256 GB 3,20,000 के अराउंड मिल जाता है, तो आई थिंक यस, आपको 11 से अगर स्विच करना है तो आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब्दुस सलाम कहते हैं अली भाई पिक्सल 4 XL नॉन पीटीए 35K में लेना चाहिए? देखो भाई 35,000 वो लगा रहे हो, थोड़े से पैसे और बढ़ो तो आपको पैच प्रूफ वाला मिल जाता है, एटलीस्ट सिम चल जाती है। हाँ, नेटफ्लिक्स नहीं चलाता, कुछ बैंकिंग ऐप्स नहीं चलाता, रीसेट करने से पैच उड़ जाता है, बट चलो एटलीस्ट सिम तो चलती है। बाकी कैमरा परफॉर्मेंस के लिए आपने लेना है तो आप ले सकते हो। नॉन पीटीए के लिए थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं, जैसा कि अभी यासिर को मैंने नॉन पीटीए लेके दिया था, अब उसको ये प्रॉब्लम होता है कि उसने कीपैड वाला फ़ोन रखा हुआ है, थोड़ा बहुत उसको इश्यू फील होता है, बट हाँ थोड़े बहुत इश्यूज होते हैं जिनको फेस करना पड़ता है अगर जुगाड़ लगानी है तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो गफ्फार कहते हैं लैपटॉप एंड क्रोमबुक में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बहुत बड़ा डिफरेंस होता है भाई। लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के साथ आते हैं और क्रोमबुक एंड्रॉयड होते हैं। जैसा कि एक फ़ोन है हमारा, वो क्रोम मतलब गूगल का प्रोडक्ट होता है, इसी वजह से ये फ़र्क होगा, क्योंकि जैसे आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो, क्रोमबुक को वैसे ही यूज़ कर सकोगे, उसके अंदर एक्सेसिबिलिटीज़ उन्हीं एप्लीकेशन की मिलेंगी जो कि एंड्रॉयड के लिए डिज़ाइन की जाती है। विंडोज़ एक बहुत बड़ी दुनिया है, हर चीज़ इंस्टॉल कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो, तो फील फ्री, लैपटॉप इज़ बेटर देन क्रोमबुक। परफॉर्मेंस भी आपको लैपटॉप्स में ज़्यादा बेटर मिलती है एज कंपेयर टू क्रोमबुक। क्रोमबुक में एक मोबाइल वाली लिमिटेशंस होती हैं। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सलमान कहते हैं अली भाई वीवो V23 वर्सेज वीवो V25 कौन सा बेटर है? देखो भाई V25 अभी आया तो नहीं है, लेकिन हार्डवेयर वाइज मेरे ख्याल में वीवो V23 बेटर है। वीवो V25 आने दें, फिर एक्सपीरियंस करके सही तरीके से बताऊंगा। थोड़ा सा कैमरा का डिफरेंसेस हैं, बट इट विल टेक सम टाइम, जब लॉन्च होगा तभी मैं आपको एक जो अच्छा कंपैरिजन दे सकूंगा। इट्स ताहा तारिक कहते हैं Realme 9 Pro Plus वर्सेस Samsung A73 विच वन इज बेटर? पैसों के हिसाब से तो Realme 9 Pro Plus बेटर है, बट बाकी सारी चीज़ों में हमारा A73 भी बेटर है। लेकिन पैसे देखो ना, ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार रुपये का फर्क पड़ जाता है, बहुत पैसे हैं। तो 9 Pro Plus इज वैल्यू फॉर मनी रादर देन A73। अगर आपने एक अच्छा मिड प्रीमियम रेंज का फ़ोन लेना है तो 9 Pro Plus को आप कंसीडर कर सकते हो। ओके जी, गुलशेर GM गुलशेर पूछते हैं व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन पाकिस्तानी टीम? देखो भाई, ओपिनियन तब बनाऊं जब वो नहीं माने वो लेकिन अगर वैसे बात करते हैं परसेप्शन की, तो मैंने भी कुछ 15 साल हार्डबॉल खेली है मेरे अपने क्लब से। मेरे अपने क्लब हैं मुल्तान में, बट मैं अब टाइम नहीं दे पाता। एज अ कैप्टन अगर मैं सोचूं तो बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बाबर आजम को। आई थिंक उसको उस कन्फ्यूजन को दूर करना है। अब ये वीडियो बन रही है आज के मैच के, नीदरलैंड के मैच के बाद। अब देखो ना, नीदरलैंड के मैच हम 10 विकेटों से भी जीत सकते थे अगर बाबर आजम को रन लेने की जल्दी ना होती। एक तो मिसकंसेप्शन उसके अंदर ये है कि वो प्रेशर लेके खेल रहा है। दूसरी चीज, बॉलर को कैसे यूटिलाइज करना है। पहला मैच जो मैंने देखा इंडिया के साथ, उसके अंदर भी मोहम्मद वसीम वाली बात है। सदाम इस बात का गवाह है कि मैंने आते ही मैंने उसको कहा, मैंने कहा यहाँ मोहम्मद वसीम होना चाहिए था कंपैरेटिवली किसी और बॉलर के। थोड़ा सा मेरे ख्याल में नवाज को अगर रेस्ट करवा देता पहले मैच में तो हम मैच जीते थे। आज मोहम्मद वसीम की बॉलिंग देख लें, दूसरे मैच की बॉलिंग देख लें, और जो दूसरा मैच हारे हैं ना ये लोग, ये प्रेशर कुकर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैं अगर होता कप्तान तो मैं टीम वो बनाता जो मेरी तरह की होती भाई, जो प्रेशर ना लेती, हंस के खेलती। तो मुझे लगता है कि शायद डिसीजन लेने में देर करता है, जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म भी आता है। लेकिन अगर डिसीजन पावर अच्छी हो जाए, मैच्योरिटी तो है उस बंदे के अंदर, लेकिन डिसीजन पावर अच्छी हो जाए तो पाकिस्तानी टीम बहुत आगे जा सकती है। अगर शाहीन परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था तो मेरे ख्याल में शाहीन की जगह कोई और बॉलर भी ट्राई कर सकता था। ऑल्दो ठीक है, स्कोर कम खा रहा है आज के मैच में तो बहुत कम खाया सबने, लेकिन मेरे ख्याल में अगर वो पहले मैच में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सका तो उसको कहीं और इस्तेमाल कर सकता था। और ये मिड जो हमारे दरमियान के जो बैट्समैन हैं, जो मिडल ऑर्डर के बैट्समैन हैं,
उनकी जगह अगर मिडल ऑर्डर के जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर रिलाई किया जाए। आज बहुत अच्छी उसने की कि मैं मतलब 10वें 12वें ओवर के बाद फास्ट बॉलर्स को रेगुलर रखा, वहां विकेट्स भी मिली, स्कोर भी बहुत हद तक रुक गया। इसी तरीके से अगर इंडिया वाले मैच में भी अगर वो कुछ समझदारी दिखाता, नवाज से कंटिन्यूसली ओवर ना करवाता, तो मेरे ख्याल में सॉरी शादाब से कंटिन्यूसली ना करवाता, कहीं 12वां 13वां जो है ना किसी 2 फास्ट बॉलर से निकलवा लेता, तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर हो सकता था, वहां विकेट्स मिल सकती थी। और जब आप विकेट्स निकाल रहे हो तो फिर आपको बिल्कुल एकदम प्रेशर डाल देना चाहिए और विकेट लेने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि बॉल्स डॉट निकालने की। तो कोहली को अगर टाइम दोगे ना स्पिनर्स पे, कोहली को या पांड्या को, तो वो पूरी दुनिया की टीमों को खा देंगे, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं। तो उनको टाइम नहीं देना चाहिए था, वहां पर वेरिएशंस रखनी चाहिए थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो उमर हयात कहते हैं अली भाई Xiaomi 12 लाइट, Xiaomi 12T 12T Pro कोई फोन नहीं आया, आप कंपनी से कहें। भाई मैं रोजाना कहता हूँ, सीरियसली में हर एक दिन छोड़ के एक दिन कहता हूँ, खुदा का वास्ता है तुम्हारी सबसे बिकने वाली सीरीज ही तुम पाकिस्तान में। अब वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे पाकिस्तान के हालात ही अच्छे नहीं है, हम कैसे ले आए। मतलब इस टाइम अगर हम 12T Pro लेके आते हैं 2.25 लाख रुपए की प्राइस में चला जाता है टैक्सेशन के साथ, क्योंकि असेंबल नहीं होता पाकिस्तान में। 12T लेके आते हैं तो वो 1,30,40,000 रुपए की रेंज है, कौन लेगा। तब आप लोग ही कहेंगे यार ओवर प्राइस लॉन्च कर दिया Xiaomi ने। अब Xiaomi कितनी सब्सिडी दे सकता है, या कोई ब्रांड भी कितनी सब्सिडी दे सकता है। तो कुछ रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज उनको देखते हुए Xiaomi नहीं मंगवा रहा। नेक्स्ट ईयर ही कुछ एग्रेशन नजर आएगा। और 12 लाइट के चांसेस अभी भी 50-50% है, बट कंफर्म नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं। प्रोबेबली 12 लाइट आ जाए, जिंदा रखने के लिए Xiaomi एक फोन जो है वो ले आएगा। ओके जी, आई एम ताबिश कहते हैं व्हेन यू आर कमिंग टू कराची, कोशिश तो है इस महीने में एक चक्कर लगे, ट्राई आवर बेस्ट। यासिर गया था, होटल शोटल देखा है वहाँ पर, उनको 2-4 जो है वो मीटअप्स की भी कॉल कराया है लियारी में। जो वहाँ के वो आजकल वो जो पिल्ले हैं ना 3-2-1 पिल्ले जो है ये इसका कजन है तो देखेंगे इंशाल्लाह, आना है नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर अंदर प्लान है। बट देखते हैं कि मीटअप हम प्लान कर सकते नहीं करते। मैं भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहता हूँ, जो मुझ पे भी प्रेशर कुकर बना हुआ है, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता हूँ। मैं भी काफ़ी अर्से से बाहर नहीं गया, तो इंशाल्लाह कराची आने का प्लान है। ओके जी, इट्स ताहा, इन विच प्राइस सेगमेंट शुड वी बाय गैलेक्सी S20 FE? 60 से 65 हज़ार रुपये में ऑफिशियल PTA प्रूफ बॉक्स के साथ मिलता है, तो येस यू हैव टू कंसिडर दैट फोन। इस पैसों में बाकी फोन से बहुत बेहतर है। ओके जी, कॉल मी आसफी। हाँ जी आसफी भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई Vivo X90 की लॉन्च कब तक एक्सपेक्टेड है? जनवरी के कहीं मिड में नजर आ रहा है, दूर दूर तक अगर नजर भी आता है, क्योंकि दिसंबर में लॉन्च हो रहा है। जनवरी मिड नहीं तो फरवरी स्टार्टिंग में कहीं पर पाकिस्तान में, फरवरी के महीने में, नॉट स्टार्टिंग क्योंकि चाइनीज छुट्टियां होंगी, तो मेरे ख्याल में फरवरी एंड चला जाएगा, बट जनवरी फरवरी के अराउंड कहीं पर लॉन्च होता हुआ नजर आ रहा है। मोहम्मद काशिफ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। iPhone 13 प्लस Vivo X80 वर्सेस Xiaomi का 12। iPhone 13 अगर आपको ऑफिशियल PTA प्रूफ मिलता है अराउंड कुछ 1,60,000 के मिल रहा है, 70,000 के मिल रहा है, तो येस कंसीडरेबल है, बट अभी पॉसिबल नहीं, थोड़े से में ये प्राइस आ जाएगी इसकी। ऑफिशियल PTA प्रूफ 1,70-80 में आ जाएगा। लेकिन Xiaomi 12 को अगर Vivo X80 से कंपेयर करते हैं तो Vivo X80 इज बेटर देन Xiaomi 12। Dimensity 9000 की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है और कैमरा भी Vivo X80 का Xiaomi 12 से बेटर है। अगला क्वेश्चन लोफर, वाह भाई लोफर ने क्या पूछा है। यासिर ने एक क्वेश्चन लाजमी लिया था, अली भाई किसी से सच्चा प्यार हुआ है बचपन में या जवानी में किसी लड़की से? क्या लगता होगा मेरी शक्ल देख के तुम्हें यार? बहुत से हुआ, फिर जिससे सबसे ज्यादा प्यार हुआ वो आज मेरी घरवाली है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे माँ बाप की चॉइस थी और मुझे मेरे माँ बाप की चॉइस के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कर लेना चाहिए। बट उसके बाद कभी किसी से नहीं हुआ और मैं आपको मशवरा दूंगा, ये प्यार वाले चक्कर में मत फंसना, अपने करियर को स्ट्रांग बनाना, ताकि आपकी जो आने वाली नस्ल है उसको एक अच्छा मैसेज आ सके। ये प्यार वाला चक्कर जो होता है ना, बस ये थोड़ा बहुत इमोशंस होते हैं, जिसको 25 साल की एज के बाद तो बिल्कुल उतार के फेंक देना चाहिए। अपने करियर पर फोकस करनी चाहिए। काश उस टाइम मैं ये सोचता होता तो आज कहीं और होता, बट ये एक पछतावा नहीं है, काश वाली बात ही है बस। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई लाइफ, आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई मैरिज लाइफ, और मुझे प्यार है बहुत भाई अपने सारे ही घर वालों से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इलियास जीवी कहते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिए, बहुत ज़्यादा टाइम लिया आपका, थैंक यू सो मच, आप लोग सपोर्ट करते हो। PTA टैक्स प्रपोजल पर्सनल मोबाइल पर खत्म कर दिया है? नहीं, मैंने टेक बोलचाल में बताया, पहले खबर आ रही थी कि शायद एक फ़ोन, जैसे पहले अलाउ होता था ना इंटरनेशनल ट्रैवल को, एक फ़ोन वो PTA फ्री करा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। और हाँ उसमें गलती भी थी, मैंने वैसे 3 महीने बोल दिया, लेकिन मैंने 120 दिन भी बता दिया था। हाँ अब ये किया जा रहा है कि 120 दिन मतलब 4 महीने पर अगर पासपोर्ट है उस बंदे के पास और वो PTA के लिए अप्लाई करता है तो 4 महीने वो सिम चल सकती है।
अभी इसका प्रोसेस पीटीए ने क्लियर नहीं किया, लेकिन 4 महीने के लिए जो इंटरनेशनल ट्रैवलर है, जैसे कोई नौकरी करता है बाहर, वो 2-3 महीने की छुट्टी आता है, 4 महीने की छुट्टी आता है, वो अपना फोन विदाउट पेइंग अ टैक्स चला सकता है 4 महीने। उसके बाद उसको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब कोई भी गिफ्ट नहीं दे सकता। लेकिन सहूलत भी ठीक है मेरे ख्याल में, अगर कोई आता है 3-4 महीने की छुट्टी आता है उसके लिए सहूलत है। लेकिन ये जो पीटीए का टैक्स है, मैंने पहले भी कहा, ये गुंडागर्दी है, इसको नहीं लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं लगाना चाहिए, थोड़ा बहुत टैक्स होना चाहिए। देखो टैक्स होगा तो रेवेन्यूज कंट्री के बढ़ेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट इन 70-75 सालों में, मतलब मेरी उम्र हो गई है 40-38 साल, मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान को कोई प्रॉपरली पॉलिटिशियन जो है ना वो तरक्की की राह पर लेके गया हो। थोड़े बहुत मुझे भी प्रोज और कॉन्स पता है। और एक बंदे ने मुझसे ये भी पूछा था कि भाई आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो राइट नाउ जो सिनेरियो लगता है, मेरा दिल करता है मैं डंडा लेके सारी पार्टियों को ठोकूं भाई, कि तुम अपने इक़्तिदार के चक्कर में हो, ये जो गरीब आवाम है या जो गरीब लोग हैं या जो मिडॉकर तबका है, ये तो पिस गया बेचारा, तो इनके लिए क्या कर रहे हो। तो आजकल तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इन फ्यूचर देखेंगे कि कौन सी पार्टी अवाम के लिए, क्योंकि अभी इन्होंने एक दूसरे को इतना नंगा कर दिया है कि अवाम को सही गलत नजर आने लग गया है, सबको नजर आने लग गया, बोले कोई ना, दिल में तो सबको नजर आता है ना कि अब कौन बेवकूफ है और कौन जो है वो समझदार है। तो थोड़ी बहुत चीजें जो है ना मैं भी समझता हूँ, आप लोगों को भी समझने की जरूरत है। लेकिन फॉर गॉड सेक, ये जो विरासती जो एक परसेप्शन बना था ना कि ये बंदा हमें आगे लेके जाएगा, बस यही, और हमने उनको बहुत दफा ट्राई किया। आई एम नॉट अ फॉलोअर ऑफ इमरान खान, मैं इमरान खान को भी क्रिटिसाइज ये करता हूँ कि अपने इक़्तिदार के लिए तुमने पूरी मुल्क को जो है वो इधर कर दिया, बहुत सारी चीजें कर सकते थे, करना चाहिए था। बट देखते हैं कि इन फ्यूचर इमरान खान कहाँ लेके जाता है, कहीं ना कहीं किनारा जरूर उसकी तरफ जाता है कि भाई ठीक है, एटलीस्ट एक बंदा तो है जो बहादुर बन के सबके आगे खड़ा है, और जिसने जो बातें की वो सब एक्सपोज जरूर हो रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेट मेरी यहाँ पर आके थोड़ी बहुत मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पर मेरी जो है ना वो राय नहीं मिलती पीटीआई के साथ भी, तो मैं इसलिए किसी पार्टी को अभी फिलहाल तक तो सपोर्ट नहीं करता। इन फ्यूचर देखेंगे कि अगले ये जो इलेक्शन आएगा इसमें ये क्या दावे करते हैं और किसका कौन सा दावा कहाँ तक पूरा होता नजर आएगा, तब मैं अपने फॉलोअर्स को भी कहूँगा भी मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। बट राइट नाउ आई एम नॉट फॉलोअर ऑफ एनी पार्टी। हाँ, मैं तैयब अर्दगान का फॉलोअर हूँ, मैं मातीर मोहम्मद का हूँ, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो आज भी दुनिया का, कायनात का सबसे बेस्ट लीडर कहता हूँ। मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दुनिया का सबसे बेस्ट लीडर मानता हूँ, मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मांगता हूँ, लेकिन काश के उनके एक बाल के बराबर भी आज का सियासतदान सोचता हो। तो जज़ाकल्लाह खैर, बस मेरी यही राय थी इस बारे में। और पीटीए टैक्स के बारे में अल्लाह करे हालात बेहतर हों, दुआओं से बहुत चीज़ें चेंज हो सकती हैं, लेकिन अमल भी साथ साथ हमें करना है। सो आज की वीडियो में इतना ही है, मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ रियाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।